तो चींटियों को फिर कागज दे के बुलाने का जरूरत नहीं है, हल्दी और गुआ दे के निमंत्रण करने का जरूरत नहीं है। चींटी खुद ब खुद तुम्हारे पास दौड़ेंगे, आएंगे। तुम अगर तुम्हारे अंदर से प्रेम का निर्झरना हुआ तो तुम रोकोगे भी ना, फिर भी लोग तुम्हारे पास पहुंचेंगे। और तुम्हारे पास सब है, प्रेम नहीं है, तुम लोगों को बुलाओगे भी ना, भी नहीं आएंगे। बढ़िया घर द्वार, इंटीरियर डेकोरेशन, फार्बन फैब्रिक वैब्रिक करके एकदम सब एसी उसी लगा भी दोगे ना, तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और प्रेम हो गया तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे पास सब लोग आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे। क्योंकि हर कोई बरगद का छाय चाहता है। तुम खुद ठूठा गछ है, तुम खुद एक बांझ पेड़ है, तुम्हारे पास कोई चिड़िया क्यों आके मुंह मारेगा यार। तुम खुद दुखी हो, दूसरे को बोलते हो सुखी रहो, तुम जहां हो सुख रहो, और तुम्हारे अंदर फट रहा है, जल रहा है, जलन। सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है, कैसा होगा बताओ। सिंह राशि खुद फायर, ऊपर में केतु विच्छेदात्मक, सबके तो यही है, ठीक है ना। तो ये तो बोलना बहुत आसान है। बहुत बड़े लोग प्रवचन दे देते हैं। प्रवचन देने में क्या है, प्रवचन देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम जिसे सत्य कह रहे हो वो कहां तक सत्य है, वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो स्वार्थी सब थे, सब हैं, सब रहेंगे, इसमें कहीं कोई भी ऐसा विषय नहीं है। स्वार्थ तो जीवन का सत्य है। हर वो व्यक्ति स्वार्थी है जो निस्वार्थी अपने को कहता है। जो अपने को निस्वार्थी प्रदर्शित करते हैं वे लोग स्वार्थी थे, हैं और रहेंगे। यू नेवर स्टॉप देम। लेकिन जब तुम ये जो कह रहे हो ना, इसके पीछे रहस्य क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारा दुख का जो सर्वाधिक दुख का रहस्यात्मक विषय क्या है, उसे तो पहले समझो। मेरा दुख का रहस्य क्या है, मैं दुखी क्यों हूं, और मैं क्या करूं ताकि सुखी हो जाऊं, मैं क्या करूं ताकि आनंदित हो जाऊं, यह समझना पड़ेगा। ये नहीं समझ पाए तभी तो समस्या है। तो ये जानो कि पहले मेरा दुख का कारण, मैं जो दुखी हूं इसका कारण कौन है। पड़ोसी है, वो कुआं है, वो पेड़ है, वो लोग हैं जिन्हें मैं अपना दुख का कारण समझ रही हूं या समझ रहा हूं। ना वे थे ना वो होंगे। मेरा दुख का कारण कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मेरा कर्म है, मेरा पास्ट कर्म है। मैं पास्ट में जैसे जैसे खेती किया, आज ऐसे काट रहा हूं। इसमें कोई भी दुखी नहीं, ऐसे कोई भी कारण नहीं है। अब आज जो खेती कर रहा हूं, अभी जो मैं बीज लगा रहा हूं, जो बो रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं, जो कुछ घट रहा है मेरे साथ, वो आने वाला समय में फल ला के देगा। अभी मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहा हूं, व्यायाम नहीं कर रहा हूं, योग नहीं कर रहा हूं, अभी भी चाय परोठा खा रहा हूं, अभी भी बैठ के कूटनीति राजनीति करके बाहर भद्रता दिखा रहा हूं, अभी भी अपने को बाहर में गेरुआ गेरुआ पहन के, देख रहे हो ना, ऐसा पहन के बाबागिरी दिखा रहा हूं। अंदर अभी भी कचड़ा भरा पड़ा हुआ है, मन में अभी भी क्रोध है, मन में अभी भी अहंकार है, मन में अभी भी अप्रेम है। और लेकिन बाहर में दिखा रहा हूं कि मेरे से तो अच्छा प्रेमी और कोई है नहीं, मेरे से तो अच्छा शांति तो कोई है नहीं। लेकिन अंदर का जला हुआ तो बाहर बदबू आ रहा है, बू आ रहा है कि जला हुआ है यार इसका। तो मैं अगर ये आशा करूं, ये सपना देखूं या इस प्रकार का भावना बनाऊं, तो होना क्या है मेरे साथ। तो जो हो रहा है वही होगा। जिस दुख में पड़े हैं वो दुख पड़ेंगे, जिस कष्ट में पड़े हैं वो कष्ट तो छोड़ के भागने वाला नहीं है। और आने वाला समय में जब इस वर्तमान समय का कर्म को मैं काटूंगा, उस समय दोष और दुख किसे दूं, किसे दुख दूं, किसे आशा करके बैठूं कि कोई मुझे पूछेगा। क्योंकि मैं पास्ट में किसी को नहीं पूछा था, मैं अपने घमंड पे था। और आज जब मेरे जिंदगी का पस्त होने लगा, कष्ट आने लगा, तो मैं ढूंढ रहा हूं कि किस कोई मुझे पूछे।
आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल औरों के साथ भी होता है। आज तुम दुखी हो, ऐसे और भी लोग दुखी होते हैं। ये तो कोई नया खेल नहीं है, ये घर घर का कहानी है। ये तुम्हारा ही खाली कहानी है ऐसा नहीं है, ये हर एक व्यक्ति, हर एक जिंदगी का कहानी है। जब अच्छा समय रहता है, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे ऊपर लगाओ। जब अच्छा समय, मैं किसी का अच्छा कर देता हूं तो मेरे को मैं लोग अच्छा बोलते हैं, जब बुरा कर दिया तो बुरा मेरे फिर पूछते नहीं हैं। मैं जब फ़ोन किया तो मेरे को नहीं पूछते हैं, मैं उनका पूछता हूं। ठीक है, तेरा अच्छा समय था, तुम जी उठा के घूम रही थी, और आज बुरा समय आ गया, आज रो रही हो, और ये आशा कर रहे हो कि मुझे कोई पूछे। और तुम ये तुम्हारे ज़िंदगी में कंप्लेन है कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये कारण तो ढूंढो कि मुझे कोई क्यों बात नहीं कर रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। अगर संसार स्वार्थ का अंधा है तो उस स्वार्थ में शायद मैं पूरा नहीं हो रहा हूं। नेचुरल है, जब तक मैं कर रहा हूं किसी के लिए वो मुझे पूछ रहा है, जिस वक्त मैं नहीं कर रहा हूं वो मुझे नहीं पूछ रहा है। उसका ड्यूटी खेल खत्म हो गया, मुझे निकाल के फेंक दिया। क्या तुम्हारे साथ ही केवल है, या विश्व ब्रह्मांड में बाकियों के साथ भी ऐसा होता है? या तुम एक अकेले ही ऐसा जानवर हो? इस विश्व ब्रह्मांड में तुम अकेले ऐसे जानवर हो जो संसार के लोग उनके मतलब खत्म होने से फेंक देते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, गाना गाती थी ना, जोर से बोल, गाती थी। फिर आशा क्यों कर रही है? छोड़ दो उनके हालत पे, जो जैसा है उनको हालत में छोड़ दो। तुम उनका ना चाह के सुख दे सकते हो, ना चाह के दुख दे सकते हो। और उनको अगर सुख देने के लिए दौड़ो भी तो बदले में उनको दुख मिलेगा, और तुम्हें बदले में अभिशाप मिलेगा। बदले में वो तुमको चीची दूर दूर करेंगे। जब उनका फटके चारफाल हो जाएगा और तुम्हारे पैर में नाक रगड़ेंगे, तब उस समय तुम सहारा का पानी लेके जाओ, दे दो, बिना स्वार्थ रिटर्न आ जाओ। लेकिन इस समय अगर तुम जाओ तो उनके नज़र में क्या आएगा जानते हो? अबे ये कोई स्वार्थ में आया है, मेरा घर मकान लेने का चक्कर में है, मेरा गाड़ी लेने का चक्कर में है, मेरा बाप मर गया था जो पैसा 35-40 लाख पाया हूँ उसका हड़पने का चक्कर में है, ये मेरे से कुछ ना कुछ स्वार्थ पाने का चक्कर में है। मत जाओ ऐसे आदमी के पास, छोड़ दो उनको। जब उनका सारा लूट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग लुटवाते हैं, किससे? उनको समझ में नहीं आता है। उनके इर्द गिर्द खटमल समझते हो, उड़स मंडराते रहते हैं। उनका जब पैसा खत्म हो जाएगा, घर द्वार जमीन बाड़ी बिक जाएगा, बिकेगा तो जरूर, क्योंकि उनके कुंडली में भी तो क्रेम द्रुम योग है, दरिद्र योग है, दरिद्र नक्षत्र पे जन्म हुए हैं। जाएगा तो पक्का, रोड पे तो आना पड़ेगा। फिर किसी संघ, किसी पीठ में, किसी मंदिर में, किसी रास्ते में जाके भीख तो मांगना पड़ेगा, पैसा दे। ये तो लिखा हुआ है किस्मत में। तब जाके 1 क्विंटल चावल मुंह में फेंक के आना, ले खा और मर। अभी मत रो, इंतजार करो उस समय हो। अभी भाव है, घमंड है, रहने दो। उनके घमंड में उन्हें भी आनंद लेने दो। आप उस घमंड के पीछे क्यों पड़ते हो? हर आदमी का अक्ल आता है यार। बृहस्पति आज नहीं तो कल तो देखेगा। अभी कन्या राशि का अक्ल आया तो कन्या राशि वाला यहां बैठा हुआ है। बृहस्पति का दृष्टि कर्क राशि पे गया तो कर्क राशि वालों का होश आया हुआ है। बृहस्पति का दृष्टि वृश्चिक में गया तो वृश्चिक राशि वालों का होश आया हुआ है कि अपने गलती को याद कर रहे हैं। अप्रैल 20-22 तारीख को बृहस्पति का चलन गोचर मेष राशि में हो जाएगा तो सिंह वालों का बुद्धि निकलेगा, क्योंकि सिंह पे दृष्टि जाएगा। लेकिन उतना होने का संभावना नहीं है, क्योंकि शनि का भी दृष्टि है, राहु का भी नवंबर तक दृष्टि रहेगा, और पगला बनेंगे। और फिर गुरु बृहस्पति वहां रह के धनु को देखेंगे तो धनु वालों का भी हनु निकलेगा। तो ये तो चिराचरित 13 साल में चलता है। मार खाते हैं फिर अक्ल आता है, मार खाते हैं फिर अक्ल आता है, वो तो आएगा। इसमें किसी के पीछे पागल होके दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा होगे उतना ज़्यादा समस्या में पीड़ित हो जाओगे।
बुद्धिमता तो यही है, अपने समय का इंतजार करो, आएगा जरूर। क्योंकि तुम अगर अभिशाप दिए हो तो बदले में अभिशाप तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम जैसे जैसे अभिशाप दिए हो वो अभिशाप तुम्हारे तरफ भी जाएगा। तुम जैसे जैसे किसी का बुरा चाहे हो वो बुरा चाहना तुम्हारे तरफ भी जाएगा। बाध्य है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ना कोई रोक सका है ना रुक सकता है। तो जब जाएगा तो हम पानी लेके जाएंगे, डालेंगे मुंह में। अभी से रोने का कोई कारण नहीं। इसे समझ के शांत होना चाहिए। तुम्हें कोई नहीं पूछता, दुखी नहीं होना है। नहीं पूछता तो भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु मैं बच गया कि मुझे नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि तुम्हें पूछा तो समझ लेना कि पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा। आज तुम्हें नहीं दिख रहा है अलग बात, लेकिन काल जब धीरे धीरे गुजरेगा तो पता चल जाएगा। ए भाई, एक बात बता, तेरे कुंडली में राहु है कि नहीं है? तेरे कुंडली में सर्वाधिक चालाक ग्रह राहु है कि नहीं है? तो तुम्हें चालाक कराएगा ही ना। तो तुम कैसे बोलते हो कि हम निस्वार्थी हैं? उस एक्सिस से बाहर जाने के लिए तो इतना ज्योतिष का तपस्या है, साधना है, योग है, ध्यान है, वेदांत है। और जानते हो इस भारतवर्ष का ये कलयुग का एक कारण है कि 100 में से 90 साधु संत सन्यासी गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र पहन के ये आशा करके बांध के बैठ गए कि हमको तो मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया, दृष्टा साक्षी आत्मा में सिद्ध हो गए और हमको माया छू नहीं सकता। और इस वहम में और रहम में फंसे हुए हैं बड़े बड़े साधु सन्यासी। कुंडली देखोगे तो सर्वाधिक कामुक हैं ये, सर्वाधिक इनके हृदय में पड़ा हुआ है क्रूरता, कठिनता, लेकिन बाहर चिता चेतन मार के असंसारिक बन के बाबा जी माता जी बन के घूम रहे हैं। तो क्या सब कोई गॉड रियलाइज सोल हो गया? और इन सारे बातों का कंक्लूजन यही है तुम्हारे तरफ कि तुम जिस दुख के लिए रो रहे हो, जिस चीज के लिए क्रंदन कर रहे हो, ये एक बार झांक के देखो क्या है। मन का माया का खेल है। अपने को जितना ज्यादा कर्म व्यस्त रखोगे उतना ज्यादा मुक्ति मिलेगा। या तो कर्म व्यस्त रखो, या तो ध्यान व्यस्त राजयोग करो, या तो भक्ति योग करो, या तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये चार ही तो रास्ता भगवान कृष्ण बताए। और आगे चल के बताते हैं 2 रास्ता। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 2 ही रास्ता बताए। या तो तुम अपने को कर्म में व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि भूल जाओ संसार। और दूसरा क्या बोलते हैं, इतना ज्ञान में व्यस्त रखो, ज्ञानो कांडव में रहो कि भूल जाओ संसार। लेकिन फिर अगला सूत्र में बोलते हैं कृष्ण भगवान कि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते। बिना कर्म में ना कोई कभी सिद्धिम समधिगच्छति। बिना कर्म में तो जो भी ज्ञान कांडों में रहता है वो जिंदगी भर दंडो ही पाते रहता है। क्यों बोला, नहीं कश्चित क्षणमपि याद उत्तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कर्म में कोई एक क्षण नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान भी उत्पन्न होता है कर्म से। इसलिए ये संसार कर्म समुद्र है। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम कर्म कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। बता दिया गया, साफ है। इतना टेढ़ा मेरे साथ मैटर नहीं है जितना आप लोगों को टेढ़ा लगता है। बहुत सरल है, सहज है, आसान है, अत्यंत सरल है। हम उसको पेचीदा करके रखते हैं। हमारा समझ का कमी है, दुर्बलता है, और कुछ नहीं। माया का अभिष्ट है, एक्सेस ओवर थिंकिंग है, जो वहां पर हम लोग फंस जाते हैं बस, और कुछो नहीं। इतना ही बात है।